बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का एडिट वीडियो बनाया जाता है। इनके तो इतना ज्यादा डरा हुआ है, इनके सीईओ को बुलाकर मीटिंग करना, चाय पानी पिलाने तो बुलाया नहीं होगा। 3 सेकंड की आवाज सुनकर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कई सारी जॉब्स तो वैसे ही रिस्क में है, तो वो जान करके एक्सीडेंट भी कर सकती है। गन अपने आप चलने लगेगी, टैंक अपने आप चलने लगेंगी। एआई की तारीफ तो आपने बहुत सुनी होगी कि ये कितनी काबिल होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कंप्यूटरी दिमाग जो खुद से सोचकर अपने डिसीजंस ले सकती है, ये कई प्रकार से हमारी मदद कर सकती है। जैसे कि ये ऐसे कई सारे मुश्किल काम कर सकती है जिन्हें करने में हमें कई दिन लग जाते हैं, कई घंटे लग जाते हैं, उन्हें बहुत इजीली कर सकती है, वो भी कुछ मिनटों में कर सकती है। लेकिन ये हमारे लिए जितनी यूजफुल है उससे कई गुना ज्यादा ये हमारे लिए खतरनाक भी है। आपने चैटजीपीटी का नाम तो सुना ही होगा। एक समय पर ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक भी बन चुका था। इसे ओपन एआई नाम की कंपनी ने बनाया था। फिर बाद में इसे माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया और खरीद कर अपने बिंग ब्राउजर में लगा दिया। उसके बाद गूगल ने भी अपनी बार्ड नाम से एक एआई निकाली और भी कई सारी बड़ी बड़ी कंपनी इसके डेवलपमेंट के पीछे पड़ी हुई है। जेफरी हिंटन, जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गॉड फादर भी कहा जाता है, ये काफी लंबे समय से गूगल में काम करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ समय पहले इन्होंने गूगल से रिजाइन दे दिया। इनका कहना यह है कि एआई एक बहुत ही डेंजरस वेपन है और ये आने वाले कुछ सालों में, मतलब 4-5 सालों में अनकंट्रोलेबल हो जाएगी। और इनका कहना यह भी है कि एआई की सच्चाई सबके सामने लेकर आएंगे। एक इंटरव्यू में एलोन मस्क ने यह भी कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक है। I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. तो कई सारे बड़े बड़े लोग यही कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा डेंजरस है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब आप लोग ही कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ही ज्यादा खतरनाक है, तो आप लोग इसे बना ही क्यों रहे हो? क्योंकि उनके यहाँ ऐसा ही होता है। झुमकुड़ी तो फिर आगे चल नहीं यहाँ से जा रही हो तो आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिए। हाँ, लेकिन वो कह तो सही रही थी कि देखो, मानो या ना मानो, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों को बस पैसे कमाने से मतलब है, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। वो जो नीचे एक रेड कलर की बटन दिख रही है ना, इसको हम दबाने के 1 रुपए भी नहीं लेते। आप इन्हें दबा के देख सकते हैं। और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट बहुत बड़ा है, उस पर 80,000 फॉलोअर्स है, मतलब 80 फॉलोअर्स है। तो प्लीज अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 4-5 सालों में इतनी केपेबल हो जाएगी कि जितना एक नॉर्मल इंसान सोच सकता है उतने ही लेवल पर वो सोच सकेगी। तो सोचिए कि आने वाले साल में और क्या कुछ नहीं हो सकता। सैमसंग ने एआई को यूज करने से लोगों को मना कर दिया है और भी कई सारे स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एआई के यूज को बैन कर दिया है। काफी सारे लोग बहुत डरे हुए हैं और यूके तो इतना ज्यादा डरा हुआ है कि उसने जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इनके सीईओ को बुलाकर मीटिंग करवाई। अब उन्होंने अगर मीटिंग करवाई है तो कोई चाय पानी पिलाने तो बुलाया नहीं होगा। ऑफ कोर्स कोई बहुत बड़ी बात होगी। तो आखिर हमें एआई से क्या क्या खतरे हैं? स्कैम्स। ऐसे स्कैम्स चल रहे हैं जैसे कि एक स्कैमर आपको कॉल करेगा और कुछ बोलेगा नहीं, आप कॉल पिक करेंगे और बोलेंगे हेलो हेलो, कौन है? बस उनका काम हो गया। 3 सेकंड की आवाज सुनकर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी आवाज को रेप्लिकेट कर सकती है, सेम आपकी तरह आवाज निकाल सकती है। और इसमें स्मार्ट लोग भी पता नहीं कर पाते हैं कि ये रियल है या एआई जनरेटेड है। फिर वो स्कैमर आपके फैमिली मेंबर को या आपके फ्रेंड्स को कॉल करेगा और कहेगा कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मुझे पैसे की जरूरत है। ये बात सुनकर आपके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स सोचेंगे कि हाँ ऑफ कोर्स वो बहुत ज्यादा मुश्किल में है और वो पैसे दे देंगे। सोचेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बस 3 सेकंड आपकी आवाज सुनकर आपकी आवाज रेप्लिकेट कर सकती है। इट्स वेरी डेंजरस। जॉब रिस्क। जैसे कि कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन्होंने हजारों की मात्रा में लोगों को जॉब से फायर कर दिया है और फेसबुक ने तो 30,000 लोगों को जॉब से निकाल दिया है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था
कि इन कंपनियों को सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। तो आप लोग खुद ही सोचिए कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही काम बहुत कम टाइम में और बहुत ज़्यादा परफेक्शन के साथ करेगी और वो भी फ्री में, तो वो लोग लोगों को प्रेफर ही क्यों करेंगे। इसकी वजह से कई सारी जॉब्स तो वैसे ही रिस्क में है, जैसे कि आर्टिस्ट या कंसल्टेंट की जॉब्स। इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हमें कोडिंग प्रोग्रामिंग सीखने में कम से कम 1 से 2 साल लग जाते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे जस्ट 5 मिनट में सीख सकती है। डिड यू इमेजिन? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे ऐसे हैकिंग अटैक्स करती है जिसका बड़े बड़े हैकर्स चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, और ये बड़े बड़े पासवर्ड्स 10-12 डिजिट के जस्ट सेकंड्स में गैस कर लेती है। अगर आपने डीप फेक्स के बारे में सुना हो तो इसके यूज से किसी का भी फेस स्वैप किया जा सकता है, मतलब कि पता ही नहीं किया जा सकता कि ये रियल है या फेक। डीप फेक्स का यूज करके बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का एडिट वीडियो बनाया जाता है, और इसके यूज से किसी का भी फेक वीडियो बनाया जा सकता है। जैसे बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के ऐसे वीडियो बनाए जा रहे हैं, मतलब उन्होंने ऐसी बात बोली है जो कि उन्होंने कभी बोली ही नहीं। जैसे कि देश के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के ऐसे फेक वीडियोस बनाए जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा खतरा भी है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये मानती है कि सफेद रंग के लोग ज्यादा काबिल, ज्यादा सुपीरियर होते हैं काले रंग वाले लोगों के कंपैरिजन में। तो मान लीजिए कि कल को किसी कंपनी में एआई जॉब ले रही है, ऐसे तो वो सिर्फ गोरे रंग वाले लोगों को ही प्रेफर करेंगी और काले रंग वाले लोगों को प्रेफर ही नहीं करेगी। ऐसे तो बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन बढ़ जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत बात है और ऐसा कहीं भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में आपने देखा होगा कि एआई का यूज होता है, जैसे कि एआई रोबोटिक हैंड्स या एआई कार चलाती है, तो वो जान करके एक्सीडेंट भी कर सकती है। किसी कंपनी को डुबाने के लिए वो सब कुछ उल्टा फुल्टा कर सकती है। तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात है। मैलिशियस यूज, अगर एआई का यूज अच्छे के लिए हो सकता है तो बुरे के लिए भी हो सकता है। आईएसआईएस एक आतंकवादी संस्था, जो कि अगर एआई का यूज करे तो वो बहुत ही घातक साबित हो सकता है। अगर एआई का यूज मिलिट्री में यूज किया जाए तो सोचिए कि गन अपने आप चलने लगेगी, टैंक अपने आप चलने लगेंगे, गन अपने आप फायर करेंगे, तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का कहना तो ये भी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले से ही इंसानों से कई गुना ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन वो अपने आप को दिखा नहीं रही थी। लेकिन आने वाले कुछ साल में वो कुछ बहुत बड़ा कर सकती है। वैसे तो मुझे नहीं पता कि इस बात में कितनी सच्चाई है या कितनी सच्चाई नहीं है, इस जैसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। तो मेरा तो ये मानना है कि किसी भी चीज को एक लिमिट तक ही यूज करना चाहिए और हमें एआई पर पूरी तरह डिपेंड नहीं होना चाहिए। आप लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक माई वीडियो। स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।